आज सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल तंत्र है उसको हम याद करने का कोशिश करेंगे, जो कि ट्रिक के माध्यम से है। ट्रिक है सीटी उर्मिला मारती है रोहन त्रिवेदी। जैसे ही उर्मिला रोहन त्रिवेदी को सीटी मारती है कि दोनों को नजर से नजर मिलता है और रोहन त्रिवेदी गीत गाने लगता है कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबा बंद थी फिर भी हर बात कर ली। इसी के साथ इस ट्रिक को शुरू करते हैं और इस क्रिस्टल तंत्र को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। जय हिंद। मैं आप लोग को अपना YouTube चैनल स्टडी केमिस्ट्री क्लास पर स्वागत करता हूं। जो लोग फर्स्ट बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपका 12th सॉलिड स्टेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और ये टेबल जल्दी याद नहीं होता। ये कैसे जल्दी याद होगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और आसानी से हम लोग याद कर पाएंगे। उससे पहले आपको ऊपर में लिखा हुआ मिलता है क्रिस्टल तंत्र है क्या। तो क्रिस्टल तंत्र और क्रिस्टल सिस्टम, तो हम इसको पहले समझेंगे। ये आपको क्यूब लाइक संरचना होता है जिसको जितने भी क्रिस्टल है इसको 6 पैरामीटर के आधार पर बांटा गया। और 6 पैरामीटर का आधार क्या सब है उसको हम लोग ध्यान से देखें तो ABC दिया गया है। इसका मतलब यह है क्रिस्टल आप क्यूब बनाइएगा इस तरह से बंद होंगे, इधर से भी ऐसे बंद होगा, जिसमें एक को अगर हम लंबाई मान ले, एक को चौड़ाई मान ले, ये ऊंचाई है और इसी को A, B और C से डिनोट किया गया। और ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकता है। 3 पैरामीटर ये हो गए और 3 पैरामीटर इनके बीच बनने वाले बॉन्ड एंगल होता है। जैसे ये बॉन्ड एंगल जो है एक हो गया ये, जिसको हम लोग मान लेंगे अल्फा, इसके बगल वाले को मान लेंगे बीटा और इसको मान लेंगे हम लोग गामा। यानी कि आपका 3 हो गया एक्सियल लेंथ यानी अक्षीय दूरी और 3 हो गया आपका बॉन्ड एंगल अक्षीय कोण। इस आधार यानी टोटल 6 पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल को 7 समूहों में बांटा गया और इस 7 समूह को एक साथ क्रिस्टल तंत्र बोल दिया गया। और इसी को हम लोग को याद करना है, क्या सब नाम है, किसकी भुजा क्या रहेगी, बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, उसका नाम क्या होगा। 7 आधार रखा गया, इसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान देना कैसे याद करेंगे। सबसे पहले तो ये 7 नाम को देखिएगा, ये 7 कैसे हमको याद करना है वो चीज देख लें। उसके बाद आप इसको कैसे याद कीजिएगा। तो यहाँ पर पहले तो सभी नाम देखिए, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। हम इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। जैसे आपको इधर ट्रिक लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले दिया गया सी मीन्स हो गया क्यूबिक। उसके बाद है टी मीन्स हो गया टेट्रागोनल। उसके बाद है उर्मिला से हम लिए हैं ऑर्थोरोम्बिक और मारती है से लिए हैं क्या, मोनोक्लिनिक। उसके नीचे देखिएगा है से आपको आ गया हेक्सागोनल। उसके बाद है रोहन से आ गया रोम्बोहेड्रल और टी से यानी कि आपको त्रिवेदी से आ गया ट्राइक्लिनिक। इस सभी नाम को याद कीजिएगा। सीटी उर्मिला मारती है रोहन त्रिवेदी, इससे आप सभी नाम याद कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो भुजा के बारे में याद करना है, आप इसको आसानी में याद ऐसे कीजिएगा कि ऊपर वाले का सभी भुजा बराबर और नीचे वाले का कोई भुजा बराबर नहीं। ऊपर वाले का सभी भुजा बराबर और नीचे वाले का कोई भुजा बराबर नहीं। उसके बाद एक एक भुजा बराबर नहीं होना शुरू होगा, मतलब इसमें तीनों बराबर था, अब इसमें 2 बराबर होगा, 1 बराबर नहीं होगा। सी को अलग कर दिए। उसके बाद फिर एक और काट देंगे, मतलब ए बराबर ना तो बी होगा, बी बराबर ना तो सी होगा, इस तरह से। उसके बाद यहां से आप देखते हो तीर चिन्ह लगाया गया, यहां से रिपीट कर देना है इसी चीज को दोहराते हुए। तो हम इसको दोहराए तो सेम आया, इसको फिर दोहराए तो यहाँ पर आ गया आपको, और इसको दोहराए तो यहाँ पे आया। और एक याद करना है कि ऊपर वाले सभी समान, नीचे वाले कोई समान नहीं। तो भुजा वाले तो याद करने में दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले सभी समान। उसके बाद एक भुजा अलग हुआ, उसके बाद सभी भुजा अलग हो गया और उसके बाद उसी को रिपीट किया और नीचे वाले कोई समान नहीं, तो भुजा आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन मेन इसका होता है बॉन्ड एंगल याद करना। कैसे याद करेंगे, तो बॉन्ड एंगल को याद करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रिक दिया गया, सीटी उर्मिला मारती है रोहन त्रिवेदी, तो इसके आपका जो 7 क्रिस्टल तंत्र है इसकी संख्या पूछा जाता है, किसमें बेवरेज लैटिस की संख्या कितना है, बेवरेज जालक की संख्या कितना है।
तो आप इस क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे तो उसके लिए एक नंबर भी दिया गया है जो कि आपको आता है 32 42 111। ऐसे मान लो कि इस उर्मिला का नंबर है क्या 32 42 111। इसमें भी कौन कौन पाए जाते हैं आसानी से कर सकते हो। एससीसी वाले सभी में है, एससीसी वाले सभी में है, तो यहां से आप देख सकते हो इस तीनों में तो याद हो जाएगा कि एससीसी वाले होते हैं। उसके बाद बीसीसी एफसीसी, और 2 वाले में एससीसी बीसीसी, 4 वाले में तो जितना चारों पढ़े हो सभी होगा। उसके बाद आपका 2 वाले में कंफ्यूजन होता है, तो इसे याद रखना, ऊपर वाले में एससीसी बीसीसी और नीचे वाले में एफसीसी ईसीसी, क्योंकि पहले बी आता है तब कौन आता है ई। इस आधार पर इस 2 वाले को आप याद कर सकते हो। मेन है बॉन्ड एंगल याद करना। जैसे मान लो आप दोस्त के साथ घूमने जा रहे थे और आपके दोस्त का नाम था रोहन त्रिवेदी, लेकिन जैसे ही आप क्या किए, घूमने जा रहे थे और जैसे ही आप लोग आगे निकले एक लड़की खड़ा थी, उसका नाम था उर्मिला। आपको आपके दोस्त को देखकर उसने क्या की, सीटी मारी, सीटी मारी। और जब सीटी मारी तो यहां से आप बहुत, ये जो रोहन त्रिवेदी आपका जो दोस्त था बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसको क्या क्या उर्मिला ने सीटी मारकर तंग करना शुरू किए। अब ये भी थोड़ा थोड़ा रोहन त्रिवेदी भी आपका जो दोस्त है वो भी क्या क्या थोड़ा बहुत बदमाशी करना शुरू किया। तो आप यहां से देख सकते हो, जब हम बचपना के 3 अवस्था से पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग किस अवस्था से गुजरते हो, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले शिशु अवस्था आएगा, उसके बाद आएगा बाल्य अवस्था, उसके बाद किशोरावस्था, और ये शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, ये 3 अवस्था तक आप अपने पेरेंट के अंदर रहते हो, जो कहते हैं वो मानते हो। तो इसमें हम देखें कि आप अल्फा बीटा गामा को हम नामकरण कर दिए, नामकरण के, जिसमें अल्फा को पापा के समान मानो, बीटा आपका बेटा के समान होगा, और गामा आपको माँ के समान होगा, मम्मी के समान होगा। और ये तीनों अवस्था में आप परिवार के साथ रहते हो और आप पेरेंट्स की बात मानते हो। तो इस आधार पे हमने बॉन्ड एंगल याद करने का ट्रिक जो बनाए, उसमें देखिए शुरुआती दौर में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, यानी सब परिवार के साथ रह रहे थे। उसके बाद आपको अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, फिर से आपका अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, यानी आपका तीनों जो अवस्थाएं हैं, ऊपर वाले जो 3 है उसमें सब बराबर थे, फैमिली के साथ रह रहे थे और सभी क्या था 90 डिग्री के बराबर थे। उसके बाद आपको याद करना, यहां से याद करना थोड़ा जटिल होता है। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे ही उर्मिला ने सीटी मारी, रोहन त्रिवेदी सीधा साधा था, लेकिन अब ये भी बदमाशी करना शुरू किया, बदमाशी करना शुरू किया। तो अभी भी फैमिली में मम्मी पापा आपके क्या है, बराबर है, और जो कि 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन अब इस जो बेटा है इसकी ऊर्जा बढ़ गया। किसने बढ़ा दी, उर्मिला ने बढ़ा दी सीटी मारकर। अब यहाँ जैसे ही ये सीटी मारी उर्मिला ने बढ़ाई इसकी एनर्जी, किसको, बेटा को एनर्जी, सीधा सीधा था अब, लेकिन अब ये भी बदमाशी करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इस बेटा अधिक हुआ, कुछ समय बाद ये बात मम्मी को पता चला। जब मम्मी को पता चला तो रोहन त्रिवेदी से पूछने पर रोहन त्रिवेदी ने जवाब दिया कि हम कुछ नहीं किए, जो की है सो उर्मिला किया, हम कुछ नहीं किए। तो मम्मी आग बबूला हो गई और गई किसके पास, उर्मिला के पास। अब ये रोहन त्रिवेदी के घर में जान गया, अब फिर से ये क्या हो गया, सीधा साधा हो गया और बोला हम कुछ नहीं किए, वही की। तो यहां पर क्या हो गया, आपको पिताजी मतलब अल्फा, बीटा मतलब बेटा फिर से बराबर हो गया, 90 डिग्री न्यूट्रल हो गया, बोला हम कुछ नहीं किए। लेकिन मम्मी आग बबूला हुई और उसको कहने गई तुम ऐसे क्यों करते हो मेरे बेटे के साथ, यानी कि उस समय वहां बात विवाद में झगड़ा हुआ होगा, मम्मी का टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ के कितना हो गया, 120 डिग्री के बराबर। पहले कौन अलग हुआ, बेटा मतलब बीटा, उसके बाद मम्मी मीन्स गामा। उसके बाद जब ये सब बात हुआ, जब आप ऐसे कोई काम करोगे तो क्या होता है कि आप जो पेरेंट्स आपके जो पहले पूरा सीना तान के चलते होंगे अब वैसे नहीं चल पाएंगे। तो क्या होगा, वो हल्का कहीं जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पूछेगा क्या हुआ था,
हल्का वो सर झुका के चलेंगे, मतलब जो 90 डिग्री पे चल रहे थे अब वो 90 डिग्री से हल्का क्या होंगे, झुक जाएंगे। तो जब ये बात विवाद हुआ, फिर से सभी परिवार में साथ रहना शुरू किए। जैसे परिवार में रहना शुरू किए तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया कि अल्फा बीटा गामा यानी कि सब आपस में बराबर हुए, मम्मी पापा बेटा सब बराबर हुआ। लेकिन जो 90 डिग्री पे चल रहे थे अब वो 90 डिग्री पे नहीं चल पाए, हल्का क्या हो गए, झुक गए, मतलब 90 डिग्री से कम हो गए। उसके बाद इतना समय बीतने में आपका किशोरावस्था गया और उसके बाद आ जाता है यौवना अवस्था। और यौवना अवस्था आया उसके बाद आपका जैसे ही शादी विवाह हुआ तो आप क्या किए, जब इस अवस्था में आए तो देखा गया कि इसमें कोई बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा कोई भी बराबर नहीं है, और उतना ही नहीं वो 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। एक बार अगर आपका सर झुक गया, सब दिन के लिए सर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। आप 90 डिग्री के बराबर कभी नहीं हो सकते हो, किसी के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही आप पूरा यौवनावस्था में आते हो तो मम्मी पापा का बात मानना क्या करते हो, बंद करते हो। और बंद करते हो उसमें आपका क्या होता है, ये मम्मी क्या है, ये पापा, ये बेटा और ये गामा आपस में कोई बराबर नहीं है, ना तो 90 डिग्री के बराबर है, सभी सभी जगह है। और यहां से आप कैसे याद करेंगे, सभी सभी जगह है। तो इसको आप क्या है, पापा है मतलब बुढ़वा बुढ़िया, अब बेटा सब क्या हो गया, अलग हो गया। यानी जैसे लास्ट समय आता है ना तो आपके मम्मी पापा में भी झगड़ा शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत, और आप तो मानते ही नहीं हो, यानी कि इसमें क्या हो गया, बुढ़वा बुढ़िया बेटा सब क्या हो गया, अलग हो गया। आप इस प्रकार से सभी बॉन्ड एंगल के बारे में याद रख सकते हो। तो आप कैसे याद किए, इसमें क्या हुआ कि ऊपर वाले तीनों तीनों अवस्था तक आप परिवार के साथ रहते हो 90 डिग्री। उसके बाद याद करो कौन पहले अलग हुआ, जैसे ही उर्मिला सीटी मारी अब रोहन त्रिवेदी खचरपनी करना शुरू किया, और उस अब ये परिवार के साथ ना रह के थोड़ा अलग एक्टिविटी करने लगा, और इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, करीब करीब 120 डिग्री के आसपास, लेकिन पूरा 120 डिग्री नहीं हुआ। लेकिन रोहन त्रिवेदी के परिवार में जैसे ही पता चलता है, उसकी मम्मी उसको डांटता है तो वो कहता है कि हम कुछ नहीं किए, रोहन त्रिवेदी ने उर्मिला का नाम फंसा दिया। उर्मिला के बारे में जब मम्मी पता करने गई तो वहां वाद विवाद शुरू हुआ। तो पहले बेटा 120 डिग्री के आसपास गया, वाद विवाद में मम्मी का और ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बढ़ा तो वो एकदम एग्जैक्ट 120 डिग्री पुरा दी, यानी बेटा जितना था उससे भी ज्यादा मम्मी हो गई गुस्सा में। और उसके बाद जब मम्मी आती है तो फिर से सभी समान हो गए, मम्मी पापा बेटा सब समान हुआ। लेकिन ये बात जाने के बाद सर हल्का क्या हो गया, झुक गया, जो 90 डिग्री से क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद नीचे जब आप पूरा अपने परिवार को चलाने योग्य होते हो उस समय आपका क्या होता है कि सभी अलग हो जाते हैं, आपके मम्मी पापा और आपस में किसी को बनता नहीं है। तो यहाँ से, और जो आपका सर झुका वो तो हमेशा के लिए झुक गया, तो 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होगा, अल्फा बीटा बराबर गामा कोई भी आपस में बराबर नहीं होंगे। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। इस ट्रिक के माध्यम से सीटी उर्मिला मारती है रोहन त्रिवेदी, इस आधार पे आप याद कर सकते हो। और रोहन त्रिवेदी क्या था, सीधा साधा था, इसीलिए बोला जाता है। इसलिए इसमें एक गाना है, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबा बंद थी फिर भी हर बात कर ली। वही बात हो गया किसके साथ, रोहन त्रिवेदी के साथ। उर्मिला जैसे ही सीटी मारी, उर्मिला जैसे ही सीटी मारी कि रोहन त्रिवेदी का नजर गया उर्मिला के ऊपर, और इसे भी अब उर्मिला पसंद आ गई और गीत गाने लगा, गीत गाने लगा। इसी तरह से आप यहाँ से सभी को याद कर सकते हो, गीत गाने लगा।